Dear student, today we will study acid, base and salt, a strength of acid and base solution, pH स्केल. ओके, हम लोग pH स्केल पे क्या पढ़ेंगे, कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है. तो pH है क्या, pH इज अ वर्ड विच मीन्स पोटेंज और पावर. पोटेंज और पावर, पोटेंज इज डचिस्ट वर्ड, डच का डैनिश वर्ड है, और इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ओके, pH इज अ वर्ड विच मीन्स पोटेंज और पावर. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. तो यहाँ देखिए बाय डिफिनीशन क्या होगा, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, नाउ तो उस एसिड का सबसे ज़्यादा pH होगा जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे. जैसे H2SO4 का जनरली सबसे ज़्यादा pH होगा, समझे. pH एसिड के लिए जितना कम हो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और pH बेस के लिए जितना ज़्यादा हो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो लॉगरिथमिक स्केल पे हमको पढ़ना है pH का वैल्यू. तो पहले लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा. log 10, log 10 का वैल्यू होता है 1. log 100, log 100 का वैल्यू होता है 2. log 1000, log 1000 का वैल्यू होता है log 10 टू द पावर 3. तो log 10 टू द पावर 3 होगा, तो 3 ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा. तो 3 इंटू log 10, तो 3 इंटू log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1. तो ये क्या वैल्यू आएगा 3. ओके, तो 3 इंटू log 10 3. ना आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर और भी फार्मूला है हमारे पास. log a टू द पावर a का वैल्यू होगा 1, log 3 टू द पावर 3 का वैल्यू, यानी log जिसका वैल्यू होगा, बेस a है और उस पर अगर जो एक्सपोनेंट है उसका वैल्यू अगर उसी का रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होगा. जैसे log e टू द पावर e बराबर क्या होगा 1. log z टू द पावर z बराबर क्या होगा 1. नाउ इधर फार्मूला भी है log m टू द पावर n, तो n आपने यहाँ देखा जैसा वैसा ही है. log m टू द पावर n, तो n बाहर आ जाएगा log m. log a इंटू बी, तो log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b. log a टू द पावर n बराबर n इंटू log a. log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b. तो ये सब फार्मूला हमारे लॉगरिथम के. नाउ हमको कुछ pH वैल्यू फाइंड करना है. To calculate the pH of 0.1 m solution of HCl. To calculate the pH of 0.1 m solution of HCl. The pH. तो pH बराबर क्या होगा, माइनस लॉग कितना कंसंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 है. ओके, तो माइनस लॉग इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 1. तो ये माइनस जो है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा. तो माइनस इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस लॉग 10, तो 1 इंटू लॉग 10. लॉग 10 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 1:1 इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द pH ऑफ 0.0001 m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. तो pH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो नेगेटिव लॉगरिथम, तो लिखेंगे यहाँ वैल्यू 0.0001. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 4 लेकर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 इंटू लॉग 10 यानी 4, यानी इसका pH कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. To calculate pH of 0.00006 m सॉल्यूशन, यानी m बोले तो मोलारिटी. मोलारिटी का मतलब क्या हो गया कि इतना मॉलिक्यूल्स 0.006 मॉलिक्यूल्स 1 लीटर सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड के 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स नाइट्रिक के हैं, 0.000006 मोल्स. 1 लीटर सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड के इतने मोल्स हैं. नाउ
तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना है, इतना। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ log 6 प्लस log 10⁻⁻⁶ माइनस log 6। ओके, a इंटू बी, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया log a इंटू बी। तो log a प्लस log b। तो ये माइनस log 6, अब माइनस प्लस माइनस माइनस, ये -6 है तो -6 से अब बाहर आ जाएगा आगे। log 6 माइनस 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 प्लस log 6 का वैल्यू आपका होता है -0.778 प्लस 6। तो वैल्यू आपका है 5.222। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया 5.222। नाउ the strength of acid or base is measured on this scale. More the concentration of hydrogen ion, less will be the pH and vice versa. ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो उतना ही क्या होगा, pH कम होगा, और जितना कम होगा हाइड्रोजन का उतना pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। एसिड है मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, लेसर विल बी pH। बेस है लेस H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मोर विल बी pH। ओके, नाउ pH स्केल इट इज डिवाइस्ड बाय सोरेनसन। सोरेनसन स्केल पर सोरेनसन ने इसको बनाया था pH स्केल। pH स्केल 14 भागों में विभक्त है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, 0, 7 न्यूट्रल है आपका, यानी 7 न्यूट्रल। इसके 7 के नीचे जैसे इधर जाएंगे वो सब एसिडिक होता जाएगा। क्या होगा, एसिडिक। इधर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और 7 के बाद इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी अगर हम इधर क्यों जाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस किधर मिलते हैं, 14 नंबर वाला। ओके, और इधर जाते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ मिलता है, 0 नंबर वाला। तो देखिए आप यहाँ 0, 1, 2, 3 तक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7 तक क्या है, वीक एसिड है। उधर ही 7 से लेके आप 11 तक क्या है, वीक बेस है, और 11 से लेकर 14 तक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। नाउ pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। तो pH कुछ कॉमन सब्सटेंस है, उनको बारे में देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड HCl का 0 है, डाइल्यूट HCl का 1 है। देखिए अगर pH में 1 का फर्क है तो उस समय उसके बाद उसका मतलब क्या होगा कि वह 10 टाइम्स क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब डाइल्यूट एसिड से कंसंट्रेटेड एसिड कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ओके, नाउ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारे पेट में जो जूस रहता है, जो जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, वो डाइल्यूट HCl ही है। ठीक है, तो वह कितना उसका pH होता है, 1.4। लेमन जूस, लेमन जूस का कितना होता है, 2.5। नींबू का रस। विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर का pH क्या होता है, 4.0 होता है। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस का कितना होता है, 4.1 होता है। कॉफ़ी, कॉफ़ी कितना होता है, 5.0 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का 6। मिल्क, मिल्क का 6.5। अब जो दूध पीते हैं वो क्या है, वो एसिडिक है। ओके, वाटर, वाटर इज न्यूट्रल, इट हैज pH 7। नाउ सलाइवा, सलाइवा 2 केस आफ्टर मील और बिफोर मील। बिफोर मील जो है खाना खाने से पहले, ओके, तो वह क्या होता है, वह अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी 7.4 माइल्ड अल्कलाइन। लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर का होता है, उसका pH कितना होता है, 5.8। नाउ ब्लड, ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर, इट हैज 7.4 pH। एक्स, एक्स भी अल्कलाइन नेचर में है, इसका भी pH कितना, 7.8। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का pH अल्कलाइन है, 8.0 है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन NaCO3 8.5। बासिंग सोडा सॉल्यूशन Na2CO3 9.0।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2 10.5, ओके। हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट NaOH 13, कंसनट्रेटेड NaOH 14। तो डाइल्यूट NaOH कंसनट्रेटेड NaOH से कितना कम स्ट्रॉन्गर है? 10 टाइम्स कम स्ट्रॉन्गर है। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स कम स्ट्रॉन्गर है। आप लोग एक बार फिर से देख लें पूरा। कंसनट्रेटेड HCl 0, डाइल्यूट HCl 1, गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4.0, टोमेटो जूस 4.1, कॉफ़ी 5.0 और बाकी खुद आप लोग देख लें। ठीक, नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग जनरली अभी तक जो है हम लोग रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज, फिनोफ्थलीन अभी तक पढ़े, लेकिन वो लोग सिर्फ एसिड और बेस के बारे में बता पाते हैं, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन खतरनाक एसिड है, कौन कम खतरनाक एसिड है, ऐसा वो लोग नहीं बता पाते। तो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के मदद से हम लोग पता कर लेते हैं, जो pH स्केल पे बेस्ड है। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू, जो डिफरेंट कलर डिफरेंट pH वैल्यू पे देते हैं ओके। तो हम लोग देखेंगे pH स्केल और कलर। अगर pH 0 हो तो वह कलर कैसा देगा? डार्क रेड। 1 हो तो रेड, 2 है तो रेड, 3 है तो ऑरेंज रेड, 4 है तो ऑरेंज, 5 है तो ऑरेंज येलो, 6 है तो ग्रीनिश येलो, 7 है तो ग्रीन, 8 है तो ग्रीनिश ब्लू, 9 है तो ब्लू, 10 है तो नेवी ब्लू, 11 है तो पर्पल, 12 है तो डार्क पर्पल, 13 है तो वायलेट, 14 है तो वायलेट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का क्या वैल्यू है डेली लाइफ में हम लोग देखेंगे। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी कभी इरेगुलर खाना खाते हैं। इरेगुलर खाना खाने से क्या होता है कि मतलब इरेगुलर खाना खाने से क्या होता है भाई? ओवर ईटिंग करने से एक्सेस डाइजेस्टिव जूस बनना शुरू हो जाता है। जब एक्सेस डाइजेस्टिव जूस बनना शुरू होता है तो एसिड की मात्रा हमारे स्टोमक में बढ़ जाती है, जिससे कारण हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता और हम लोग दूसरे टाइप का फील करते हैं, मतलब एसिडिटी हो जाता है। ओके, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए हमको क्या बेसिक सॉल्यूशन लेना चाहिए जो एसिड को क्या करे? न्यूट्रलाइज कर दे। तो न्यूट्रलाइज करने वाला को क्या बोल देंगे हम लोग? एंटा एसिड। जैसे मार्केट में बहुत सारा एंटा एसिड है, जिसमें हम इनो का नाम बहुत अच्छा से जानते हैं, ठीक है। तो इनो क्या है? इनो इज जनरली मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ओके, यह बेसिक साल्ट का माइल्ड बेसिक साल्ट होता है जनरली एंटा एसिड, और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो हम लोग जनरली कौन कौन सा यूज कर सकते हैं एंटा एसिड के रूप में? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, ठीक है ना। नाउ सेकेंड, pH चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डीके। हम लोग जनरली खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि शुगर जो है वो ब्रेक डाउन करने लगता है हमारे माउथ में। तो शुगर ब्रेक डाउन करने लगता है और वो बनाता है कौन सा एसिड हमारे माउथ में? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन माउथ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो क्या करने लगता है? वो हमारे माउथ को एसिडिक बना देता है और 5.5 से जैसे ही नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वह एक अच्छा खासा एसिड बन जाएगा जो हमारे टूथ के इनेमल पे अटैक करने लगेगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टूथ इनेमल, ठीक है। और वह क्या करता है? टूथ इनेमल को कोरोड करता है और इस तरह से वह कोरोड करता है, हमारे टूथ को डीके में भाग लेता है। तो धीरे धीरे वह एसिड जो है अटैक करते करते हमारे टूथ को कोरोड करते रहता है, इस तरह से हमारा दांत क्या है? खराब हो जाता है।
तो हम लोग को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए शुगर है C12H22, ऑक्सीजन इसको मिला तो क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड इज एसिड विच कोरोड द इनेमल ऑफ द टूथ। ओके, तो हम लोग को खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद हम लोग को बहुत सारे पानी से मुंह धोना चाहिए, रिंज करना चाहिए, थ्रूली रिंज करना चाहिए, ताकि जितने भी लैक्टिक एसिड है वो हमारे मुंह से क्या हो, बाहर निकल जाए। या हमारे रात को खाना खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, रात में खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।